हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 4 एक्ट है हिंदू लॉ में। आज हम पहला एक्ट कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को, और आपको हर इवन नंबर पर, जैसे 25, 27, इस तरह से लॉ का फर्स्ट पेपर मिलेगा। ठीक, उसमें बहुत सारे माइनर और मेजर एक्ट हैं। सारे के सारे आपको एक एक करके डे बाई डे मिलते चले जाएंगे। पहला हम लोग देखें, इस एक्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8, सारी इंपॉर्टेंट धाराएं, उनके केस लॉज हम आपको देंगे, कंप्लीट नोट्स। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? राज्य सरकार हिंदू विवाहों का साबित किया जाना सुकर करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो ये उपबंधित करें कि ऐसे किसी विवाह के पश्चात अपने विवाह से संबद्ध विशिष्टियों की इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीत में और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि विहित की जाए प्रविष्ट करा सकेंगे। कहने का मतलब है राज्य सरकार ऐसा उपबंध कर सकती है कि अपने विवाहों को साबित करने के लिए हिंदू लोग जो हैं वो एक तरह से प्रक्रिया जो राज्य सरकार बताए उनको रजिस्टर कराएं, और उन शर्तों के अधीन जो वो राज्य सरकार तय कर रही है अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन प्रविष्ट कराएं। दूसरा पॉइंट क्या कर रही है? यदि राज्य सरकार की ये राय हो कि उपधारा 1 में दी गई विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है, वहाँ वो इस प्रकार बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 25 रुपये तक का जुर्माना लगाएगी या लगा सकेगी, मतलब दंडित किया जा सकेगा। कहने का मतलब है अगर राज्य सरकार चाहे तो भी ये उपबंध कर सकती है कि अगर आपने उपधारा 1 के अधीन अपने विवाह को रजिस्टर नहीं किया है तो इसको जुर्माने के तौर पर या सज़ा के तौर पर 25 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रबंध कर सकती है या नियम बना सकती है। तीसरी बात, पहली बात रजिस्ट्रेशन कराने से रिलेटेड है, दूसरी बात जुर्माने से रिलेटेड है उपधारा। तीसरी उपधारा, इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। जो नियम राज्य सरकार बनाएगी वो फिर विधानमंडल के समक्ष तुरंत आपको रखना होंगे राज्य सरकार को। चौथा पॉइंट, हिंदू विवाह रजिस्टर अधिनियम के सभी हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए हिंदू विवाह रजिस्टर अधिनियम निरीक्षण के लिए सभी युक्त समय पर खुला रहेगा और अपने में अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण होगा तथा उसमें से प्रमाणित उद्धरण को कहते हैं सार, जो संक्षेप में सब कुछ कह दिया जाए, आवेदन करने और रजिस्ट्रार को विहित फीस का संदाय करने बस उसके द्वारा दिए जाएंगे। कहने का मतलब है जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है शादी से संबंधित, उसकी अगर आपको कोई प्रतिलिपि चाहिए है तो आप रजिस्ट्रार को फीस जमा कर दीजिए और आप उस प्रमाणित प्रतिलिपि को प्राप्त कर सकते हैं। सार होगा वो पूरी शादी का। फिर बात आ जाएगी उपधारा 5 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपधारा 5 ये कहती है कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विधिमानता पर प्रभाव ना डालेगा। कहने का मतलब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ना कराने पे हो सकता है जुर्माना लग चुका हो, फिर भी आपका विवाह वैध होगा, उसमें कोई अवैधता या अविधता नहीं होगी। फिर आप आ जाइए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 क्या कह रही है? दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन मतलब रेस्टिट्यूशन कहते हैं, पुनः स्थापन कह सकते हैं, फिर से प्रारंभ कह सकते हैं। क्या है इस धारा का मतलब? जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य में साथ में रहना, सोबत में साहचर्य से किसी युक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, तब
व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए, आगे पहुंचे हम लोग, प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में तथा इस बात के बारे में कि उसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न किया कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन की डिक्री कर सकेगा। कहने का मतलब कोई पक्षकार, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, अपने विवाह के पश्चात अपने को अलग कर ले रहा है दूसरे पक्षकार से, तो वो जो पीड़ित है पक्षकार वो जिला न्यायालय में अर्जी दे कि भाई हमारे साथ ये सर रह नहीं रहे हैं और कोई ऐसा युक्तियुक्त कारण नहीं है जिसके वजह से हम लोग साथ में ना रह सकें, तो न्यायालय देखेगा और अगर उसको लगता है कि हाँ भाई सचमुच में कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो साथ में ना रह पाए, तो उनको साथ में रहने के या प्रत्यास्थापन की डिग्री पास कर देगा। इसमें एक स्पष्टीकरण है, वो समझ ले। जहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहाँ युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण कर लिया है। कहने का मतलब है, चूंकि न्यायालय पूछेगा कि भाई आप क्यों अलग रह रहे हो, तो ये साबित करने का भार कि हमारे अलग रहने का कारण है, ये वो व्यक्ति साबित करेगा जो अलग रह रहा है, जिसने प्रत्याहरण कर लिया है, जिसने अपने साथी को छोड़ दिया है, छोड़ रखा है। फिर आप आ जाइए हिंदू विवाह अधिनियम धारा 10 न्यायिक पृथक्करण, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पृथक्करण का मतलब अलग रहना। पहला पॉइंट, विवाह का कोई पक्षकार चाहे वो विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, बहुत ज़रूरी लाइन है ये, कि चाहे विवाह हुआ की जगह आप अनुष्ठापित करें, क्योंकि हिंदू विवाह एक अनुष्ठान है। तो हिंदू विवाह के बताया है कि ये अधिनियम बन गया हो, चाहे उससे पहले विवाह हुआ हो या बाद में हो। धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। कहने का मतलब है, विवाह हिंदू विवाह चाहे इस अधिनियम से पहले हो चुका हो लोगों का या बाद में हो चुका हो, क्योंकि अभी हम आपको धारा 13 पढ़ाएंगे, उसमें बताया गया है कि किन आधारों पर आपको विवाह विच्छेद करने का अधिकार है। तो उन सारे आधारों पर, चाहे वो उपधारा 1 में हो, उसमें पति और पत्नी दोनों का अधिकार है, जबकि उपधारा 2 में सिर्फ और सिर्फ पत्नी को अधिकार है विवाह विच्छेद करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, न्यायिक जिन आधारों पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है उन आधारों पर न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अर्जी दे सकते हैं। दूसरी उपधारा क्या करी, जहाँ की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहाँ अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता ना होगी कि वो प्रत्यार्थी के साथ सहवास करे। ठीक, अर्जी दे दी आपने और पृथक्करण की डिक्री पास हो गई, तब जो अर्जीदार है जिसने अर्जी दी थी, तो उसके ऊपर ये कोई बाध्यता नहीं है कि दूसरा पक्षकार जो प्रत्यार्थी कहलाता है उसके साथ रहे या सहवास करे। फिर इसी में छोटी सी धारा है, धारा 11 शून्य विवाह। शून्य विवाह क्या होता है समझ लें, आ जाता है टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है 2020 का, वो हम बताएंगे आपको। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, इसी सिर्फ शून्य विवाह में ही शर्त है, अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मतलब अधिनियम लागू हो गया है उसके बाद अनुष्ठापित कोई भी विवाह, यदि वो धारा, एक सेकंड, धारा का नाम तो लिखा नहीं, सिर्फ खंड लिखा है। फिर समझे, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह, यदि वो धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है, तो वो अकृत और शून्य होगा, और किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अर्जी दिए जाने पर डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है। कहने का मतलब है, कोई भी विवाह, इसमें खास बात है इसी धारा में है सिर्फ कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो वो विवाह, और अगर वो विवाह इस अधिनियम की धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें बताया गया है
कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वो विवाह अकृत होगा और न्यायालय को अकृत और शून्य घोषित कर देगा डिक्री द्वारा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस समझ लीजिए, कृष्णा देवी, एकदम नीचे केस लिखा हुआ है, कृष्णा देवी राय बनाम पंकज राय और अन्य, 2020 का केस है, लेटेस्ट लीडिंग केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये हम आपको समझाते हैं। इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई कृष्णा देवी राय बनाम पंकज राय में। इसमें पति महोदय जो थे उन्होंने एक शादी की, उसको डिवोर्स दे दिया, उसके बाद दूसरी शादी की, और दूसरी शादी के बाद दूसरी पत्नी जो थी उसने 125 के अनुसार भरण पोषण का दावा किया। अब ये महाराज जो थे, जो पहली शादी थी, पहली शादी के बाद पहली बीवी ने अपील कर रखी थी इनके खिलाफ, तो अपील लंबित थी, उसी टाइम इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के बाद दूसरी पत्नी भी अलग रहने लगी, उसने भरण पोषण का जब दावा किया इनके ऊपर, तो इन्होंने कहा कि साहब हमारी जो थी अपील लंबित थी, इसलिए जो हमारा विवाह था वो शून्य था, और शून्य विवाह था तो हम दूसरी पत्नी को भरण पोषण क्यों दें, ये बचना चाह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी, ये आप वर्ड्स को वीडियो पॉज करके अपने वर्ड्स में ज़रूर लिखिएगा लॉ को। सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी अज्ञप्ति के विरुद्ध किए गए अपील के लंबित रहने के दौरान किया गया विवाह प्रारंभ से ही शून्य नहीं होता, और उस समय तो बिल्कुल ही नहीं होता जबकि अपील पर सीमा काल के बाद प्रस्तुत की गई हो। अतः अपीलार्थी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन पत्र अनुज्ञात किया जाता है और तदनुसार आदेशित किया जाता है। कहने का मतलब, अभी हम आपको इसी में आगे पढ़ाएंगे, धारा 15 बताएंगे कब दोनों पक्षकार दूसरा विवाह कर सकते हैं, या कोई भी उनमें से पक्षकार कब दूसरा विवाह कर सकता है। फिलहाल आप इतना समझें, इस केस में कहा गया कृष्णा देवी राय बनाम पंकज राय में कि दूसरी पत्नी को भरण पोषण का अधिकार है, भले ही वो विवाह जो दूसरा हुआ वो अपील के लंबित रहने के दौरान हुआ, और वो भी ऐसी अपील लंबित है जो कि परिसीमा काल के बाद स्थापित की गई है, या प्रतिस्थापित की गई है, या दाखिल की गई है। ये कंप्लीट हो गया ये सेक्शन, इतना ले। अब आ जाइए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 पर, जो है कहती है शून्य करणीय विवाह, वाइडेबल मैरिज। क्या है शून्य करणीय? शून्य करणीय वो होते हैं जो शुरू से शून्य ना हो, फिर आगे जाके शून्य हो सकते हो, वो शून्य करणीय होते हैं। पहले मतलब समझ लें, कोई भी विवाह चाहे वो इस अधिनियम के पूर्व अनुस्थापित हुआ हो या पश्चात, ये बात आप जरूर लिखेंगे सेंटेंसेस में, इसका आपको अलग से वेटेज मिलता है, फायदा मिलता है, या पश्चात निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्य करणीय होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा इसे बातिल किया जा सकेगा। बातिल कहते हैं बाद में शून्य करने को, बातिल खत्म किया जा सकता है। पहली बात क्या है, किन आधारों पर, कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाह उत्तर संभोग नहीं हुआ है। मतलब जो प्रत्यर्थी है वो नपुंसक है और उसके कारण वो अपने पत्नी के साथ विवाह के पश्चात संभोग करने में अक्षम है। खा पॉइंट क्या कहता है कि विवाह धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है। कहने का मतलब है जो विवाह हुआ है वो धारा 5 की धारा 2 में जो शर्तें दी गई थी उनका उल्लंघन करता है। या फिर कि तीसरा पॉइंट है कि अर्जीदार की सम्मति या ऐसे संरक्षक की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई हो या की गई थी। कहने का क्या मतलब हो कि अर्जीदार की सम्मति जो है, या वो माइनर है, अप्राप्तव्य है, तो उसकी संरक्षक की सम्मति लेना होती है। तो वो सम्मति या तो बल प्रयोग द्वारा ली गई हो या कपट द्वारा ली गई हो। चौथी और आखिरी बात कि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। अगर जो पत्नी है वो पति जो विवाह के बाद प्रत्यर्थी पति है उसके अलावा किसी और से गर्भवती हो गई है, तब भी ये शून्य करणीय विवाह का एक कारण बन सकता है। उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी विवाह के बातिलीकरण की कोई अर्जी, ठीक,
भले ही सारी बातें उपधारा 1 की फुलफिल हो रही हों, मगर क्या है, कुछ शर्तें दी गई हैं। का पॉइंट में बताया गया है, उपधारा 1 के खंड गा में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण न की जाएगी। कहने का मतलब है भले ही सारी बातें हों, मगर अब गा का स्पष्टीकरण, मतलब एक गा का स्पष्टीकरण दे दिया गया यहाँ पर कि गा में कोई भी अर्जी कब तक नहीं दे पाएंगे। पहली बात, अर्जी यथास्थिति बल प्रयोग के परिवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के 1 वर्ष के पश्चात दी गई है। ठीक, कोई कपट हुआ या बल प्रयोग हुआ है शादी में, तो आप साल भर के अंदर अंदर अर्जी दें, वरना आपकी अर्जी नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात, अर्जीदार यथास्थिति बल प्रयोग के परिवर्तनहीन हो जाने के या कपट का पता चल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ उस अपनी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी के रूप में रहा है या रही है। ठीक, पता लग गया आपको कि कपट हुआ था या हमारे उपसाद बल प्रयोग, फिर भी आप लोगों में आपस में ऐसा संबंध हो गया कि आप लोग साथ में रह रहे हैं, तो और 1 साल हो गया है, तब आपकी अर्जी इसके बाद नहीं ली जाएगी। उपधारा खा क्या कह रही है? उपधारा खा करेगी घा का, एक घा का स्पष्टीकरण कह रही है। उपधारा 1 के खंड घा में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण ना की जाएगी जब तक कि न्यायालय का ये समाधान न हो जाए। मतलब अर्जी कब तक ना ली जाएगी? पहली बात, जब तक न्यायालय का ये समाधान ना हो जाए, जिसमें पहली बात की गई है, अर्जीदार विवाह के समय अधिकार अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था कि जो पत्नी गर्भवती थी उसे पता नहीं था। एक कारण ये हो सकता है, न्यायालय ये पता लगाएगा कि इनको पता था या नहीं था। दूसरी चीज, अर्जीदार द्वारा यथा उपबंधित समय 1 वर्ष के, मतलब कौन सा उपबंधित समय? 1 वर्ष के पश्चात अर्जी दी गई हो। अगर वो पत्नी गर्भवती थी और आप 1 साल बाद आए हैं आप कोर्ट में अर्जी देने, तो आपकी अर्जी नहीं ली जाएगी। तीसरी और आखिरी बात, उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के बाद अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। कहने का मतलब है, अर्जीदार को पता लगा यार हमारी पत्नी किसी और बीवी और व्यक्ति से और किसी पुरुष से गर्भवती है, तो उसने संभोग ना किया हो, तभी उसकी अर्जी लेगा शून्यकरणीय की कोर्ट, वरना नहीं लेगा। ठीक, ये कंप्लीट हो गया शून्यकरणीय विवाह। अब हम लोग आगे चले। उसके बाद हम लोग आ गए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13, जो कहलाती है विवाह विच्छेद। हिंदू लॉ में कहीं पर भी तलाक शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, तलाक मुस्लिम लॉ में इस्तेमाल होता है। और विवाह विच्छेद कब होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, ये सब बातें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है हमने लेटेस्ट केस लॉ के साथ। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत आता है, समझ लिए। और बहुत उपखंडों में से कहीं कहीं से भी पूछा जाता है प्रश्न। आपको पूरा लॉ, पूरा धारा जो है पूरी अच्छे से समझना होगी। पहला क्या है पॉइंट, उपधारा 1 क्या है? कोई भी विवाह वो इस अधिनियम के पूर्व अनुस्थापित हो या पश्चात, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि, कहने का मतलब है जो विवाह इस अधिनियम से पूर्व हुआ हो किसी व्यक्ति का, पश्चात हुआ हो, और वो परेशान है और वो विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करना चाह रहा है, तो किन आधारों पर उसको विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त होगी अर्जी देने के पश्चात? पहली बात, दूसरे पक्षकार ने विवाह के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है, इसको कहते हैं जारता। कहने का मतलब है पति या पत्नी अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से के साथ मैथुन करता है, संभोग करता है, तो ये आधार हो जाएगा विवाह विच्छेद का। दूसरा आधार क्या हो सकता है? दूसरे पक्षकार ने विवाह के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता की हो। ठीक, अर्जीदार के साथ क्रूर व्यवहार कर रहा है, कोई भी पक्षकार हो सकता है, चाहे वो पति हो पत्नी। या फिर तीसरी बात, दूसरे पक्षकार ने अर्जीदार को निरंतर 2 वर्ष तक अभित्यक्त रखा है। अगर लगातार 2 वर्ष तक उसको
उससे दूर रहता है, उससे मतलब नहीं रखता है, उससे कोई संबंध नहीं रखता है, तो उसको कहते हैं अभित्यक्त। इसी खास तौर से अभी तक त्यक्त पॉइंट पे ही निर्णय है मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़ 2019 का। अभी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये। अभी त्यक्त मीन्स 2 साल तक वो एक इस तरह से रहे हो कि एकदम एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, मरे पड़े एकदम। चौथा पॉइंट है, दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गया है। ठीक। पांचवी बात, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है और जिस कारण से अर्जीदार से युक्त रूप से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो प्रत्यर्थी के साथ रहे। तो मतलब क्या है, पक्षकार जो है एकदम विकृत चित्त पागल टाइप का है और नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति उसके साथ नहीं रह सकता। छठी बात, दूसरा पक्ष संचारी कहते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो मतलब सेक्स से रिलेटेड बीमारियां होती हैं और एक से दूसरे में जाती हैं। दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रतिज कहते हैं गुप्त रोग को, गुप्त रोग से पीड़ित रहा है। कहने का मतलब है रहा है, ऊपर लिख दिया हमने, सॉरी ऊपर लिख दिया है। कहने का मतलब है दूसरा पक्षकार को ऐसी कोई बीमारी है, सेक्सुअल या गुप्त रोग है, जिसकी वजह से वो दूसरे पक्षकार को हो सकता है, तो ये एक आधार है विवाह विच्छेद का। सातवीं बात, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रविज्या कहते हैं त्याग देने को, ग्रहण कर चुका है। कहने का मतलब इसमें हमने बता दिया है त्याग देने को पूरा, धार्मिक पंथ के कारण संसार त्याग देना। कहने का मतलब दूसरा पक्षकार कोई ऐसे धार्मिक उसमें पड़ गया है कि उसने बिल्कुल संसार को त्याग दिया है, उसे अपनी पत्नी बच्चों से कोई मतलब नहीं है, तो ये विवाह विच्छेद का एक कारण बनेगा। आठवां, दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष से कुछ पता नहीं है। कहने का मतलब है दूसरा पक्षकार 7 साल से गायब हो गया है, पता ही नहीं लग रहा मर गए हैं कि जिंदा है। और 7 साल के बाद मान लिया जाता है, 7 साल या उसके बाद मान लिया जाता है कि आदमी अगर कुछ पता नहीं चला तो मर चुका है, अगर कुछ होता तो उसके बारे में पता चलता। अब हम लोग निर्णय देख लें इसी, क्योंकि पूरी उपधारा एक से संबंधित है। मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़ 2019 सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें हम आपको बताते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत डायनेमिक चीज़ आई है इसमें, हम आपको बताते हैं। इसमें पत्नी जो है वो कनाडा चली गई हैं और कनाडा जाने के बाद वो अपने पति से भी कहती हैं कि आप यहाँ आ जाइए। पति बेचारे यहाँ इंडिया में कारोबार कर रहे हैं, वो कनाडा नहीं जा सकते। तो हुआ क्या, लोअर कोर्ट ने इनकी विचारण न्यायालय ने इनको सुना और सुनने के बाद देखा कि यार पत्नी ज़बरदस्ती कर रही है तो इसका तो ऐसे कारोबार बर्बाद हो जाएगा। और विचारण न्यायालय ने क्योंकि बहुत कशमकश थी तो इनके विवाह विच्छेद की याचिका को स्वीकार कर लिया कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा कि आप मिलने जुलने की अलग बात है, कारोबार बंद करके कनाडा जाना मुश्किल है, नामुमकिन है। विवाह विच्छेद की डिक्री विचारण न्यायालय ने स्वीकार की। उच्च न्यायालय ने उस डिक्री को अपास्त कर दिया, खत्म कर दिया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार कनाडा ज़बरदस्ती बुला रही है, ऐसे तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा इसका। तो उसने कहा कि और अब होते होते इनको लगभग दोनों को केस लड़ते लड़ते 10-12 साल हो गए, तो अलग रहते हुए 12 साल हो गए, लगभग 12 नहीं बल्कि 16 साल हो गए अलग रहते रहते। सॉरी, इस बात को आप वीडियो को लिख लीजिए, मतलब वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। लड़ते लड़ते इन लोगों को आपस में 16 साल अलग रहते हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला ये मतलब एकदम एक दूसरे को मरे के समान आप लोग रह रहे हो, इससे तो बेहतर है आप अलग हो जाइए। और जो अपीलार्थी उत्तरदाता था, मतलब जो पुरुष था अपीलार्थी थी महिला, तो ये ज़रूर पुरुष को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इनको 7500 रुपया 7500 रुपया प्रति माह भरण पोषण दें और आप लोगों का विवाह विच्छेद किया जाता है। आप लोग क्योंकि 16 साल से अलग रह रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपके साथ विवाह का संबंध रखा जाए एक दूसरे के प्रति, और विवाह विच्छेद की डिक्री दी और 7,000 का भरण पोषण का आदेश दिया। आगे चले हम लोग। इंपॉर्टेंट धारा है
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 का विवाह विवाह विच्छेद की कार्रवाई में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष विवाह, मान लीजिए, अब ये समझाते हैं, पहले समझ लीजिए। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जीदार उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 6 और 7 में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये न्यायसंगत समझता है कि वो विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर न्यायसंगत समझता है तो वो विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। कहने का मतलब है, पक्षकार आए हैं कोर्ट के सामने और विवाह विच्छेद चाह रहे हैं, और चूंकि उसमें कुछ लचीलापन है जो कि उपधारा धारा 13 की उपधारा धारा 13 के उपखंड 2, 6 और 7, इसमें एग्जैक्टली 2, 6, 7 में का मतलब टोटल यही होता है कि या तो आदमी हिंदू ना रहा हो, या हमने पढ़ा दिया है इसमें, या समाज छोड़ चुका हो, संसार छोड़ चुका हो, या मर चुका हो, या मरे में शामिल हो चुका हो। तो इन मामलों को छोड़कर जो कोर्ट होगा वो विवाह विच्छेद के बजाय मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं मुमकिन है तो विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकेगा। फिर क्योंकि विवाह विच्छेद में थोड़ा सा मार्जिन है, आगे फिर से साथ में रह सकते हैं। अब आ जाइए 13 खा क्या करी, पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत पूछी जाती है, समझ ले पहले। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते, तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल से अलग रह रहे हैं और चाह रहे हैं कि विवाह विघटित हो जाए। दूसरी बात, उपधारा 2 क्या कह रही, समझे, ये बात इंपॉर्टेंट। उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी पेश किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात और 18 माह के पूर्व यदि अर्जी वापस नहीं ली जाती तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच के पश्चात जो वो ठीक समझे अपना समाधान कर लेने पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेगा कि डिक्री की तारीख से विवाह विघटित हो जाएगा। कहने का मतलब है, कोर्ट 6 महीने तक का टाइम देगा, फिर 6 से 18 तक देखेगा कि इन्होंने जो अर्जी दी थी वो आप वापस नहीं ली है, इसका मतलब ये मूड बना चुके हैं, इन्हें अलग रहना है, और देखेगा, सुनेगा दोनों पक्षकारों को और निर्णय दे देगा कि आप अलग रहिए, हटाइए, छोड़िए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आया एक, अनु भंडारी बनाम प्रदीप भंडारी 2018 का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, हम आपको बता देते हैं। इसमें पति पत्नी दोनों अलग रह रहे थे, हालांकि उनके 2 बच्चे थे और वो साथ रहने के लिए सहमत नहीं थे। तो हुआ क्या, सिविल कोर्ट ने समझौता कराने की कोशिश की, विचारणा न्यायालय ने बहुत कोशिश की, मगर ये तैयार नहीं हुए, ये विवाह विघटन ही चाहते थे, विवाह विच्छेद ही चाहते थे। फिर चूंकि वहाँ से विवाह विच्छेद की डिक्री जो थी पारित हो गई, पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये लोग किसी भी तरह से सुलह समझौते के नीचे के सारे कोर्ट ने सारी कोशिशें कर ली इनके मतभेद मिटाने की, मगर ये लोग तैयार नहीं है, अलग ही रहना चाहते, तो इनके लिए उन्होंने विवाह विच्छेद की डिग्री को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें जो खास बात हुई वो ये हुई, इन पक्षकारों का एक 10 वर्ष का पुत्र था विभू। उस विभू ने जो था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक धन्यवाद ग्रीटिंग भेजा, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ग्रीटिंग को भी इस निर्णय का हिस्सा बनाया। वो इसलिए बनाया कि उक्त ग्रीटिंग न केवल उनके माता पिता जैसे लोगों अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का एक कटु संदेश देता है। कहने का मतलब ये था, उस ग्रीटिंग से ये बताना चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट कि अगर मामले इतने ज़्यादा पेचीदा हो जाएं तो अलग रहना ही बेहतर होता है, ये सबकी खुशहाली के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो परिवार हो। अब हम लोग आगे चले।
ये याद रख लीजिएगा। अनु भंडारी बनाम प्रदीप भंडारी 2018। वीडियो सारे आप पॉज करके केस लॉज को अपने आप लिखा करिए। आगे चले। धारा 16 शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता। कहने का मतलब है चाहे शून्य विवाह से कोई बच्चा पैदा हो या शून्यकरणीय से हो, वो मगर धर्मज पुत्र या धर्मज पुत्री ही होता है। धर्मज होता है, धर्मजता धर्मज पुत्र है वो। ठीक। कहने का मतलब क्या है, धर्मज का मतलब समझ रहे हैं आप, लीगल है वो। लीगल का मतलब वैध पुत्र है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसको कहते हैं लिजिटिमेसी। अभी पहली उपधारा देखें। इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य मतलब वो बच्चा धर्मज होगा जो विवाह के विधिमान होने की दशा में धर्मज होता, चाहे वो विवाह किसी भी प्रकार से शून्य घोषित किया गया हो। ठीक, बच्चा धर्मज है कुल मिला के। दूसरी बात, जहां धारा 12 के अधीन विवाह के संबंध में अकर्तता की डिक्री मंजूर की जाती है, वहां डिक्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य अकर्तता की डिक्री होते हुए भी उसका धर्मज अपत्य समझा जाएगा। कहने का मतलब चाहे बच्चा पहले पैदा हो गया हो या फिर वो गर्भ में हो और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुई और उसके पैदा होने के बाद या पैदा होने के बाद या गर्भ धारण करते समय ये डिक्री मिल गई कि इन लोगों का विवाह शून्य करणीय था और शून्य कर दिया गया है, तब भी वो जो बच्चा पैदा हुआ है अपत्य, वो जो होगा धर्मज अपत्य समझा जाएगा। ठीक, बच्चा धर्मज है, चाहे वो शून्य विवाह से पैदा हुआ हो या शून्यकरणीय विवाह का परिणाम चाहे जो भी हो। फिर आ जाइए, आखिरी धारा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24। इस पे हम लोग लास्ट टॉपिक है हम लोगों का। वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय। कहने का क्या मतलब है, जहाँ की इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्रवाई में न्यायालय को ये प्रतीत होता हो कि यथास्थिति पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसकी सहायता और कार्रवाई के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहाँ वो पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को ये आदेश दे सकेगा कि अर्जीदार को कार्रवाई में होने वाले व्यय तथा कार्रवाई के दौरान में प्रतिमास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्त प्रतीत होती हो। कहने का मतलब है मामला चल रहा है, लंबित भरण पोषण का मामला चल रहा है, अभी लंबित है, फाइनल नहीं हुआ है और कोर्ट को लगता है कि जो अर्जीदार है वो बेचारा बहुत परेशान है, उसके पास साधन नहीं है, तो वो अर्जीदार के आवेदन करने पर कि हमें कुछ खर्चा पानी दिलाया जाए, हमें कोई सहायता दी जाए, तो वो देखेगा और कुछ उसके आय के साधन नहीं है तो वो देखेगा कि इनको खर्चा कार्रवाई का और ये सब व्यय का खर्चा मिलना चाहिए, तो जो बेहतर लगे दोनों पक्षकारों को देख के ऐसा खर्चा तब तक जब तक लंबित है तब तक कोर्ट दिला सकता है। डिसीजन होने के बाद वो एक अलग से खर्चा दिया जाएगा। इसमें एक परंतु कार्रवाई के व्ययों और कार्रवाई के दौरान ऐसी मासिक राशि के संदाय के लिए आवेदन को यथास्थिति पत्नी या पति पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। कहने का एक और मतलब है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो आवेदन दिया गया है, तो इस पूरी कार्रवाई को जो भरण पोषण की कार्रवाई है उसको आवेदन के 60 दिन के अंदर कोर्ट निपटाए, कंप्लीट करे। इसमें एक छोटी सी धारा है, धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम के। इसमें बताया गया है क्या क्या शर्तें होती हैं विवाह के लिए, तो वो पढ़ लीजिएगा। हिंदू विवाह की शर्तें धारा 5 में दी गई हैं, तो उस डायरेक्ट नहीं आती है वो धारा 5 डायरेक्ट नहीं आती है, बीच में जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया तो वहाँ पर यूज़ हुई है कि धारा 5 की उपधारा 1, 3, 5 इस तरह से, या उपधारा 2, तो वहाँ पर यूज़ होती है। तो जहाँ जहाँ ये उपधाराएँ या धारा यूज़ हुई हैं उनको पढ़ लीजिएगा। खास तौर से धारा 5 आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि होती क्या है शर्तें। ठीक,
ये हम लोगों का हिंदू विवाह अधिनियम कंप्लीट हो गया। हम आपको हर इवन डे पर सेकेंड लॉ दे रहे हैं और हर ऑड लॉ पे लॉ का फर्स्ट पेपर की डिफरेंट जो एक्ट्स हैं वो देंगे, ठीक, ऑड डेज पे लॉ फर्स्ट, ठीक। और इसको अपडेट रहिए। आप अपडेट रहने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सारे लोगों को शेयर करिए ये मैटर, जिससे सारे के सारे साथी आपके सिलेक्शन ले सके और सबको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि ये कंप्लीट नोट्स हैं और हर डे के साथ, हर डे के वीडियो के साथ हमने पीडीएफ अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यही पीडीएफ में यही हैंड रिटन नोट्स हैं। नोट्स डाउनलोड कर लिया करिए और फिर पढ़ाई करिए, आपको पूरी पढ़ाई समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।